ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। साल की शुरुआत हुई है भारत फ्रांस की सेनाओं के नाम। दोनों देशों के बीच सामरिक से लेकर रणनीतिक साझेदारी के सबसे अहम दौर की शुरुआत हुई है। फ्रांसीसी सेना की जो टुकड़ी महाजन फायरिंग रेंज में आतंकवाद से मुकाबले की ट्रेनिंग ले रही है, वो वहां से सीधे दिल्ली के राजपथ पर उतरेगी। ऐसा पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में फ्रांस के सैनिक हिस्सा लेंगे और सामने होंगे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर एक विदेशी सेना भारतीय सेना के साथ कदम ताल करती दिखेगी और फ्रांस की सेना इसकी बखूबी प्रैक्टिस भी कर रही है। राजस्थान में बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में फ्रांस की सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में लगी है। इस परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस की सेना के 80 जवानों को चुना गया है, जिसमें 3 महिला सैनिक भी शामिल हैं। यह पहला मौका होगा जब नई दिल्ली के राजपथ पर भारत के जवानों के साथ साथ फ्रांस की सेना के ये जवान भी कदम ताल करते दिखेंगे। साफ है कि पहली बार किसी विदेशी देश की सेना को यहाँ भारतीय परेड में शामिल होने का यहाँ मौका दिया गया है, जिससे ये भी खासे उत्साहित है और यही सैनिक हैं जिन्होंने यहाँ पर युद्धाभ्यास के साथ साथ परेड के बारे में भी काफी कुछ भारतीय सैनिकों से सीखा। L'Inde puisse se rapprocher, échanger sur les questions majeures du monde et faire travailler ensemble leurs armées, et pas seulement l'armée de terre, est une très bonne chose. Un vote sur l'invitation au défilé pour le républicain. Oui. आपको कहना है कि ये फ्रांस के लिए सौभाग्य की बात है और फ्रांस और इंडिया की आर्मी एक साथ, फ्रांस की आर्मी की जो कंटिजेंट है वो इंडियन आर्मी की कंटिजेंट्स के साथ जो राजपथ पे इस बार मार्च करेंगे, उसको लेके ये बहुत खुश हैं और इनको उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो खासतौर से आर्मीज के बीच में जो पार्टनरशिप अभी शुरू हुई है वो काफी लंबे समय तक चलेगी। फ्रांस की सेना मार्च पास्ट में हिस्सा लेगी और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। फ्रांस के साथ पहली बार इतनी मजबूत रणनीतिक साझेदारी नजर आ रही है। आतंकवाद के सताए हुए दोनों ही देश एक मंच पर आ गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखते हुए ये ज्वाइंट एक्सरसाइज काफी अहम मानी जा रही है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पहले 14 दिन तक चलनी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 9 दिन कर दिया गया है। भारतीय सेना ने मॉस्को में रूस के विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित परेड में भाग लिया था, लेकिन ये पहला मौका है जब फ्रांस के ये जवान गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर भारतीय सेनाओं के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आएंगे। जाहिर है यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि आतंकवाद को रोकने में भारतीय पहल को पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है और दोनों देशों के बीच भी तालमेल काफी बेहतर बन रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौते होने हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की डील भी फाइनल होगी। राफेल के करार के साथ ही भारत की सैनिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जोहर दिखाया था। अब भारतीय सेना में यह अपना कर्तव्य दिखाएगा। युद्धाभ्यास शक्ति 2016 के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। साथ ही आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छा साथी भी मिला। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच इस युद्धाभ्यास के जरिए सामरिक और राजनीतिक दोस्ती भी बढ़ेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, महाजन फायरिंग रेंज, बीकानेर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार देखना मत भूलिएगा खबरों का सबसे तूफानी बुलेटिन